अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं चाहता हूँ सब भाई ठीक हो। आप लोग देखिए, बदबू पांडे की फिर एक बार रिलाई हो रही है। हमारी बिहार की शेर अंजलि ने कैसे रेल रही है, गजब रिलाई बदबू पांडे की। वीडियो आप लोग हिंदुओं की नपुंसकता है, नामर्दगी है, जिसको कहते हैं ना, वो हिजड़े वो नहीं होते जो सड़कों पे तालियां बजाते हैं। वो कुत्ते की दुम जो होती है ना, वही खुशबू पांडे है उर्फ बदबू पांडे। हम तो इसको हिंदू तो छोड़िए, एक अच्छा इंसान नहीं मानते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत 0% है। भाई अरे हिंदुओं, शर्म करो, डूब के मर जाओ। सच में हिंदुओं, डूब के मर जाओ तुम लोग। भाजपा के गोदी में खेलने वाली दलाल है वो आरएसएस और ये बीजेपी के जो बजरंग दल वाले हैं और आरएसएस जो होते हैं, उसके तलवे चाटने वाली है, उनके टुकड़ों पे पलती है, ये पैसे लेके भोगती है ये। कौन है ये प्रधानाध्यापक? एक पोस्ट पे बैठ गया, ये अली वाली क्या नाम है इसका, मुझे नहीं पता, बस जहाँ भी निकाल को इक्के मारो, साफ ऑर्डर है। वो गई थी दंगा फैलाने, क्यों हम जाएंगे किसी के इलाके में और उसके मस्जिद में घुस करके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? ये गलत है कानूनी रूप से। कानून ने उसको गिरफ्तार किया नहीं, क्यों किया? हमारी माता को 4 दिन तक कमरे में बंद कर दिया गया, पूजा नहीं कर पाए और वो चैन से बैठा हुआ है। क्या आप हनुमान चालीसा पढ़ने मंदिर में जाइएगा कि किसी के मस्जिद में जाइएगा, बताइए जरा हमें। आप मस्जिद में जाइएगा तो कानून रूप से भी अब गलत है और बाहर तो खाइएगा ही। सरस्वती माँ का अपमान, यानी हमारी माता का अपमान, हम जो देवी है, जिनको हम विद्या की देवी कहते हैं, उस माँ का अपमान किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुओं की नपुंसकता है, नामर्दगी है, जिसको कहते हैं ना, वो हिजड़े वो नहीं होते जो सड़कों पे तालियां बजाते हैं। हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होने के बाद भी हिंदू का विरोध करते हैं। कंट्रोल उदय। क्या है, मैं तो यहाँ पे थी ही नहीं, वरना घुस के मारती साले को। कौन है ये प्रधानाध्यापक? एक पोस्ट पे बैठ गया, ये अली वाली क्या नाम है इसका, मुझे नहीं पता, बस जहाँ भी निकाल को इक्के मारो, साफ ऑर्डर है। और कितने दिन कानून के भरोसे बैठे भैया? ये हिंदुओं का जगह है कि नहीं है? यहाँ बीजेपी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है या नहीं है? हम यहाँ अपनी बात रख सकते हैं, नहीं रख सकते? नहीं। अरे शर्म करो हिंदुओं। जिस स्कूल में तुम जाते हो, जिस विद्यालय में तुम जाते हो, उसी विद्या की देवी को 4 दिन तक कमरे में बंद करके रख दिया गया और ये कहा गया कि यदि तुमने कोई कुछ भी करने की कोशिश की तो उल्टा तुम पर कार्रवाई। अरे हिंदुओं, शर्म करो, डूब के मर जाओ। सच में हिंदुओं, डूब के मर जाओ तुम लोग। अगर इतने हिंदू होने के बाद भी हमारे जिला में ऐसी घटना होती है और वो व्यक्ति जीवित है, तो मेरे ख्याल से ये हमारी नपुंसकता को दर्शाता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अपने धर्म के लिए, जैसे वो कहते हैं ना, एक बार नेशनल टेलीविजन पे नुपुर शर्मा ने कह दिया कि उड़ते हुए घोड़े का मतलब बताओ, तो तुमने गुस्ताख नबी की एक ही सजा बोल के कन्हैया लाल का गर्दन काट दिया था। हमारी बारी आई, अब हम करें क्या? करें क्या? हम पूछ रहे हैं प्रशासन से, पूछ रहे हैं विधायक से, पूछ रहे हैं सरकार से, करें क्या हम? तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। हमारी माता को 4 दिन तक कमरे में बंद कर दिया गया, पूजा नहीं कर पाए और वो चैन से बैठा हुआ है। क्या यही चीज अगर कोई सनातनी करता, तुम्हारे क्या कहते हैं वो हरा सा पत्थर, छोड़ो हटाओ, उसको अगर बंद करके रख दिया जाता, चादर हटा दिया जाता, हिंदू को जीवित भी नहीं रहने दिया जाता और प्रशासन तो अलग पड़ती। लेकिन प्रशासन को पता है ये हिंदू है, इनके साथ कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, बस इनको चना दाल सस्ता देना, इनको आटा सस्ता देना, इनको तेल सस्ता देना, इनको पेट्रोल सस्ता देना, वही पी के मर जाओ तुम लोग। अच्छा, हम हिंदुओं की सहनशीलता को बस देखिए, बाद में हमें कोई ये नहीं कह सकता ना कि आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया। हम कानून का सहारा ले रहे हैं। संविधान सनातनियों के लिए उनके माथे पे है, सर्वोच्च है, कानून को हम सर्वप्रथम प्राथमिकता देते हैं। लेकिन यदि ऐसी घटना होगी और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो फिर एक्शन हिंदू लेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो कुत्ते की दुम जो होती है ना, वही खुशबू पांडे है उर्फ बदबू पांडे। हम तो इसको हिंदू तो छोड़िए, एक अच्छा इंसान नहीं मानते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत 0% नहीं है। आप हनुमान चालीसा पढ़ने मंदिर में जाइएगा कि किसी के मस्जिद में जाइएगा, बताइए जरा हमें। आप मस्जिद में जाइएगा तो कानून रूप से भी अब गलत है और बाहर तो खाइएगा ही। क्योंकि अब मेरे मंदिर में आके कोई अब नमाज पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मैं मारूंगी। लेकिन अगर आप किसी के मस्जिद में घुस करके आप मतलब नमाज की जगह पे आप हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो आप पिटाइएगा। तो आप किसी के घर तोड़ने जाइएगा तो आपको तलवार के, आपको तो जिंदा छोड़ दिया, पकस दिया, यही बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? तो जो 4 लड़का को लेके ये घूमती है ना, उन लड़कों को ज्यादा चोट है, इस लड़की को चोट कहाँ लगा है जी? रो तो रही थी। मुंह हाथ सब बराबर है, सही सलामत है, खून बह नहीं रहा है, मुंह हाथ फुला हुआ नहीं है, नाक नक्शा तुम्हारा सही सलामत है, तुमको चोट लग गया है। अरे इसको मारना चाहिए था सबसे ज्यादा। हिंदू शेरनी है वो, कुछ नहीं हिंदू है, शेरनी वो है। कुछ नहीं है, वो दिल्ली है, वो भाजपा के चुनने वाली है, भाजपा के गोदी में खेलने वाली दलाल है वो आरएसएस और ये बीजेपी के जो बजरंग दल वाले हैं और आरएसएस जो होते हैं उसके तलवे चाटने वाली है, उनके टुकड़ों पे पलती है ये, पैसे लेके भोगती है ये। हिंदुओं को जगाती है। हिंदुओं को ये नहीं जगाती है, हिंदू कभी सोया हुआ ही नहीं था, हिंदू आज भी था और हिंदू कई सालों से हिंदुस्तान में है। पहले तो नहीं था हिंदू मुस्लिम, 2014 के बाद बड़ा हिंदू मुस्लिम सुनने को मिल रहा है। 2014 से पहले क्या आपने सुना है? आप भी तो 2014 से पहले होंगी, तो क्या आप सुनती थी कि हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा कदार में होता हो? बात तो सही है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ होता हो। ये बढ़ा आ गई हिंदू जगाने, तो खा ली ना मार। अभी भी अकल ठिकाने आई कि नहीं आई? नहीं। कहती है कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है, तो काहे तुम्हारा गलत में कोई साथ देगा जी? तुम किसी मुस्लिम के घर में घुस करके तुम उसको मारने जाओगी, तुम एक मस्जिद में घुस करके हनुमान चालीसा पढ़ने जाओगी, तो कोई तुम्हारा साथ काहे देगा? तुम्हें बचाने कोई क्यों जाएगा? खुशबू पांडे का ये भी कहना है कि मुसलमान कभी हमारे सगे नहीं हो सकते। तो ये डिसीजन तुम लोगों की कानून लेगा। मुसलमान किसके सगे हैं नहीं है, इस देश में रहने का अधिकार उसको किसने दिया? कानून में है ना जी लिखा हुआ, संविधान में लिखा हुआ है ना कि ये भारत में कोई भी किसी भी धर्म का कहीं से भी आके बस सकता है और आपको उसको इज्जत देनी पड़ेगी। भारत की संस्कृति ये है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मन। सारे मुसलमान गलत नहीं होते हैं। अगर सारे मुसलमान गलत होते तो एपीजे अब्दुल कलाम भी देशद्रोही है क्या? या इंडिया गेट पे जो शहीदों के नाम लिखे गए हैं इतने सारे मुसलमानों को, वो भी देशद्रोही है क्या? तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लड़कियों को ना और मार खाना चाहिए, इनका अकल ठिकाने लाना चाहिए। क्यों गई होंगी वहाँ पे, क्या लग रहा है? क्या वो गई थी दंगा फैलाने ना, हाँ। वो गई थी दंगा फैलाने। क्यों हम जाएंगे किसी के इलाके में और उसके मस्जिद में घुस करके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? ये गलत है कानूनी रूप से। कानून ने उसको गिरफ्तार किया नहीं जी, क्यों किया? क्योंकि तुम गलत हो कानून के नजरों में, इसलिए तुमको गिरफ्तारी हुई है। अगर ये इतनी ही सही थी तो क्यों नहीं इसको पुलिस नहीं ले गई? पुलिस को छोड़ देना चाहिए था, पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। आज सारे हिंदुओं को तुम्हें बचाने जाना चाहिए था। क्या तुम्हें कोई बचाने जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि सारे समझदार है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खुशबू पांडे भी कह रही थी कि हमारे हिंदू भाई अगर एक होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अच्छा, तुम्हें हिंदू भाई तुम्हारे साथ इसलिए एक हो जाए कि हम मुसलमानों को जाके मारे और कटे? ये अधिकार हमारा नहीं है। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे तो मुसलमानों से कभी दिक्कत नहीं हुई है भाई। हिंदू शेरनी कहा जाता है खुशबू पांडे मैं को। नहीं कहती, आपने कहती है, मैं आपने नहीं मानती कहती, है। मैं नहीं मानती। मैं उसको एक बेवकूफ मानती हूँ, एक मनुवादी सोच वाली लड़की जो दंगा फैलाने का काम करती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अरे 144 बिल लग गया वहाँ पे। अरे कई जगह पे ये दंगा फैला चुकी है इससे पहले। तुम लड़की होने का फायदा बड़ी ज्यादा उठाती हो, शायद इसलिए बच गई ना कि मुसलमान भाई ना सिर्फ कुछ लोगों को मारे, नहीं तो इसको बड़ा मारते हैं। लेकिन इसको एक लड़की समझ के ना वो लोग छोड़ दिए, इज्जत कर लिए इसका। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ तो मित्रों, वीडियो आप लोग देखे, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करें। देखो हमारे हिसाब से हिंदुस्तान है, यहाँ पे सबका काम होना चाहिए। ये बदबू पांडे अपना पैसा कमाने के लिए ये भारत में